कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे। उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रियों ने अपने विभाग का कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन जो बाकी बचे सांसद हैं उनका शपथ बाकी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन होना है। इसके लिए अब महज चंद दिन बाकी है। 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार सदन की सूरत बदली नजर आने वाली है। पहला बदलाव तो यही कि इस बार बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है। सदन में विपक्ष 2014 और 2019 की तरह कमजोर नहीं, मतलब दोनों तरफ से सियासी शह और मात का खेल दिखाई देने वाला है। मॉनसून की दिल्ली में अभी एंट्री नहीं हुई है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, इसलिए देश की राजधानी में मौसम का पारा हाई है। लेकिन अगले कुछ दिनों में मॉनसून आ भी जाए तो भी सदन का सियासी तापमान बढ़ने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद कांग्रेस का कहना है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान बढ़ने वाला है। कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। यह मैं आपको कह सकती हूं और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर की वजह दरअसल ये है कि इस बार संसद में विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी के साथ संभवतः उनकी बहन प्रियंका भी संसद में नजर आए। राहुल को मजबूती देने उनके साथ ही अखिलेश भी होंगे। मुलायम परिवार के 5 लोग सदन में होंगे। मुख्तार के भाई अफजाल होंगे। भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर होंगे। कई चेहरे, कई नाम। जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। कांग्रेस को सदन में जो तेवर दिखाना है उसकी झलक अभी से दिखा दी है, यानी हंगामा बरपा होने वाला है। लेकिन जरा ठहर कर अब संजीदगी से सुनिए। आपके खून पसीने की कमाई का जो टैक्स सरकार के पास जाता है, उसी टैक्स के पैसे से सदन चलता है, जिसकी 1 मिनट की कार्रवाई का खर्च एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख रुपए आता है। सोचना विपक्ष को भी है और सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष का यह इल्जाम यूं ही नहीं है। सनद रहे कि 17वीं लोकसभा के अंतिम शीतकालीन सत्र में देश के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी। पहली बार दोनों सदनों के 141 सांसद निलंबित हुए थे। इसलिए विपक्ष पहले से तेवर में दिख रहा है, लेकिन माननीय सांसदों को इस बात का ख्याल रखना होगा, संसद का सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े, क्योंकि इसमें जनता की गाढ़ी कमाई लगती है। ध्यान रखिएगा।